हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज जो कि हम अलजेब्रा आपको बताया हम स्टार्ट करे हुए थे और मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको अलजेब्रा का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। अब उसी की कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चन उसके उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर चैप्टर के अलजेब्रा के हम उनको कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। चलिए, तो आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी और इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ आई होगी। और आपको आई थिंक मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लस वाला साइन होता है, माइनस वाला साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होता है एंड डिवाइड वाला साइन होता है, उसको हम कई और वर्ड्स में भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर लिखा हुआ है ऐड तो उसको सम भी हो सकता है, इंक्रीज्ड भी हो सकता है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स जो मैंने आपको उस दिन बताए थे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और उनको याद भी रखना है, ताकि आपके सामने जो भी न्यूमेरिकल अप्रोच आता है, आपके सामने जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उनमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड की जगह पे किसी दूसरे वर्ड का यूज किया गया है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एकदम सही सिंबल की तरफ जाएं, सही साइन की तरफ जाएं। अगर प्लस है तो आप प्लस की तरफ ही जाएं, माइनस है तो माइनस की तरफ ही जाएं। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सबसे एक चीज और आपको याद रखनी है, हम एदास गुप्ता जो बुक है मैथ की, उसको हम कवर कर रहे हैं और आपको अपनी बुक आपके सामने लेके बैठनी है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख के मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, दूसरे का क्या होगा, और आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। लेकिन आपको अपनी बुक में पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए और नोटबुक लेके बैठ जाइए ताकि आप वन बाय वन क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं समझने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको सिंबॉलिकली आपको चीजों को बताना है। उन्होंने हमें दे दिया है और हमें सिंबॉलिकली क्या करना है, चीजों को बताना है कि आखिर हम इसको लिखेंगे कैसे। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको रीड करूंगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ था सम ऑफ 3 एंड a। तो देखिए क्या दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 3 एंड a। ओके, तो सम सबसे पहले लिखा हुआ है। देखिए सम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था। सम का मतलब होता है प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस। अब कह रहा है किसका, 3 एंड a का। तो अगर मैं 3 का सम a से कर दूं तो क्या, अब मैं इसके आगे भी कुछ लिख सकता हूं। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 3 + 2, तो इसको मैं 5 लिख सकता हूं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जब एक अल्फाबेटिकल वैल्यू दी होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है, और अगर आपको उनका ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो ना ही तो वो ऐड हो सकते हैं ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम उनको सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली पोजीशन में लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर में क्या लिख दिया, 3 + a। तो 3 + a इज आवर करेक्ट आंसर। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है सम ऑफ। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ 6 एंड -x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखिए इसके साथ जो साइन है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, साइन को भी हम साथ में ही लेके चलेंगे, हमें उसको छोड़ना नहीं है। ओके, और उसका हम बाद में समझते हैं। और आई थिंक आपको प्लस माइनस वाले जो साइन का रूल होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। आई होप कि आपको ये रूल्स आते हैं, और अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं जल्दी ही आपके लिए साइन वाली जो वीडियो है वो भी लेके आऊंगा, ताकि आपको साइन भी कंफर्म हो जाए कि किस तरीके से हम कौन सा साइन यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सम। तो सम किसका है, 6 हमने लिखा, क्या है सम, तो हम लगा देंगे प्लस, और कह रहा है सम ऑफ 6 एंड -x। तो सम किसका, 6 का और -x का। तो मैंने दोनों नंबर लिख दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस तरीके से समझते हैं कि मैंने लिख दिया सम ऑफ 6 एंड -x। तो 6 एंड -x। अच्छा, जब भी इस तरीके से कोई भी नंबर दिया हो जिसके साथ सिंबल ऑलरेडी अटैच्ड हो, तो हम उसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आपको लगा है सम, तो हम बीच में सम का सिंबल लगा देंगे और इस तरीके से हमारा हो जाएगा 6 प्लस एंड अंडर द ब्रैकेट -x। बट आपको जो सिंबल्स वाले रूल हैं अगर आपको आते हैं तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, 6 - x, एंड 6 - x इज योर आंसर। यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। आप एक एक करके नोट करते जाइए, ठीक है, बाद में मैं इरेज कर दूंगा इसको। चलिए
अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पहले। कह रहा है सम ऑफ m एंड n। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ m एंड n। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, अभी हम इसको खुद से कर लेंगे, आप मत बताइए। ओके, आप करिए इसको सॉल्व। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं बना तो यहाँ पे है m, दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है वो है n। कह रहा है इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, सम करना है, तो हमने इनको सम कर दिया। ओके, और यहीं पे आपका आंसर आ गया। अब आपके ब्रेन में आएगा, आपके मन में आएगा कि सर अभी तो आपने बोला कि हम सिर्फ ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ अल्फाबेटिकल वैल्यू को तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, इस चीज को भी आप मैंने अभी सबसे बताया आपको, लेकिन आपके दिमाग में अब ये आएगा होगा कि सर लेकिन हम अल्फाबेट और अल्फाबेट को तो ऐड कर सकते हैं। यस, हम दो अल्फाबेट्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर अगर दोनों के दोनों अल्फाबेट सेम टाइप हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक बॉक्स में अलग से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं m प्लस m, तब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो m प्लस m कितने हैं, मेरे पास एक m ऑलरेडी था, मैंने एक और m ले लिया, तो मेरे पास कितने m हो गए, 2m हो गए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें अल्फाबेटिक वैल्यू को भी सम करना है तो जो अल्फाबेटिक वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, दो वैल्यू होनी चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए। डिफरेंट अल्फाबेटिकल वैल्यू भी एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकती। चलिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे कह रहा था सम ऑफ -1/2 एंड -a। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है द सम ऑफ -1/2 एंड उसके साथ ही लिखा हुआ है -a। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला था अभी इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू के साथ आपको कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया -1/2 ब्रैकेट के अंदर बंद, और यहाँ पे -a। आप क्या करेंगे, सो सॉरी मैंने इधर पे लगा दिया -a। आप क्या कर बोले सर, इन दोनों का सम, तो मैंने यहाँ पे सम लगा दिया। अभी भी डाउट आया तो नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब -1/2, तो -1/2 जो होते रहेगा। मैंने अभी आपको बताया प्लस माइनस के साइन क्या होते हैं, माइनस प्लस के साइन या प्लस माइनस के साइन क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। माइनस का a लिख दूंगा और इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्या अब इसके आगे भी सर सॉल्व कर सकते हैं? यस, आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाके इसके अपॉन में 1 लेके आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और आप एक बार आंसर शीट में देख लीजिएगा, अगर इस तरीके से हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर। अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस को समझ लिया है। कह रहा है a सबट्रैक्टेड, मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे डैटेस लगा के ताकि आप समझ जाओ। a सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2। अब कह रहा है a को सबट्रैक्ट करना है किससे, 2 से। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो वैल्यूज दी हुई है हम उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं a एंड 2। उसका क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट का साइन लगा देंगे एंड यू गेट योर आंसर। सो a - 2 इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक अगर अल्फाबेटिकल वैल्यू है तो वो दोनों आपस में नहीं तो सम हो सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, पर आपस में ना तो सम हो सकते हैं ना ही डिवाइड हो सकते, सॉरी सम हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए 6 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 6 वाला क्वेश्चन है -7 बोल रहा है -7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x। ओके, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, जो भी अगर आपको वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू के साथ अगर कोई भी साइन दिया हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव का हो, वैसे पॉजिटिव का दिया नहीं जाता है जनरली, नेगेटिव का दिया जाता है, तो आप उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट लगाएंगे, x लगा देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7 - x एंड दिस इज योर आंसर ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है द प्रोडक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हो गया है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड p। तो द प्रोडक्ट, देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में जो बताया था मैंने आपको कि मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो इस चीज को आपको याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ
11 एंड p। तो हमें जो दो वैल्यू दी है सबसे पहले हमें वही करना है। ऑलवेज रिमेंबर जो वैल्यू दी है उनको नोट कर लो, दैट्स ऑल। वैल्यू दी हुई है 11 एंड p, कह रहा है प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, एंड दैट्स ऑल। 11 मल्टीप्लाई p भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में मैंने बोला था कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, 11p भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। चलिए इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे 8th नंबर क्वेश्चन के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए हैं, जल्दी से आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है a डिवाइडेड बाय b एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक आपको प्रोडक्ट कैसे एक्सप्रेस करना है, लेकिन सबसे पहले कह रहा है जो आपका क्वेश्चन है वो है a, कौन सा क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है a डिवाइडेड बाय a। तो मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय ए कैसे लगाएंगे, a और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नो a डिवाइडेड बाय क्या है, a डिवाइडेड बाय b है, सो सॉरी। यहाँ पे a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके तो a डिवाइडेड बाय b, और आपसे बोला जा रहा है कि इसको आपको कैसे बताना है, आपको इसको किसके फॉर्म में बताना है, इन द फॉर्म ऑफ एज अ प्रोडक्ट। ओके तो एज अ प्रोडक्ट बताना है। अब एज अ प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है उसको अलग रख देना है। ओके ए आपने अलग रख दिया। अब ए के साथ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई लगा दूंगा, और जो b है b को मैं यहाँ पे नीचे रख के रह दूंगा, ऊपर स्पेस खाली के ऊपर मैं 1 को भी ऐड कर सकता हूँ, और इस तरीके से आप इसको एज अ प्रोडक्ट भी शो कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसे क्यों लिखा, तो देखो अगर आप a का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है, a ही आएगा, तो a बाई b अगेन हो जाएगा, है ना, क्योंकि a का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, अपन में b है तो हम b लिख देंगे। तो इस चीज का क्लियर रखिएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट आपको बोला गया है एज अ प्रोडक्ट आपको क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट आपको शो करना है। तो एज अ प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे चलिए अभी काफी स्पेस है, हम उसको बढ़ाते हैं आगे। 8 तक हमने कर लिया, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5, 3 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। तो हम पहले यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। कह रहा है 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। अब कह रहा है कि जो सम है x एंड 5 का वो कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जो वैल्यू है उनको लिख लेता हूँ, x एंड 5। कह रहा है उनका सम मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि ये 3 टाइम्स है, मैंने बताया था ना थ्राइस या 3 टाइम्स इस तरीके से आ सकता है कुछ। तो ये मतलब ये जो भी आपको वैल्यू दी हुई है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है। तो हम उसको कैसे लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो इसका मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई मैंने x से किया, लेकिन उसने तो बोला इस पूरे की वैल्यू, जो पूरी वैल्यू है यानी कि x विद द ऐड जो सम ऑफ x एंड 5 है वो कंप्लीट वैल्यू ही कितनी है, वो कंप्लीट वैल्यू आपकी 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एज अ ब्रैकेट इसको शो करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से ये क्लियर होता है कि 3 का मल्टीप्लाई x में भी हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में भी हो रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब आप आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हम इस 3 का मल्टीप्लाई x में भी करेंगे और इसी 3 का मल्टीप्लाई हम 5 में भी करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई अगर हम x में करते हैं तो 3x आ जाता है, 3 का मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं तो 15 आ जाता है। बीच में जो सिंबल होता है उसी सिंबल का यूज करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आई होप आपको ये 9 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिए, उस साइड वाले को इसको आपने नोट कर लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आप बाद में नोट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपसे बोला कि आप नोट्स लेके बैठिए। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा था सम। हम पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। द सम ऑफ y एंड -7, ओके, फिर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 11। इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, थोड़ी सा टिपिकल है, ज्यादा टफ नहीं है। बाकी आप इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले उन्होंने हमें जो चीज ब्रैकेट में दी है हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके क्या कह रहा था, सम ऑफ y एंड -7। तो हमें क्या करना है, y लिख देना है एंड -7 जो हमारी दूसरी वैल्यू हमने उसको लिख दिया। मैंने बताया था कि जो वैल्यू अगर
के साथ कोई भी हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन दिया होता है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब सम दिया हुआ है तो सम के लिए हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब ये क्या कह रहा है, अभी कह रहा है डिवाइडेड बाई 11, तो डिवाइड के लिए हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, डिवाइडेड बाई 11। ओके, क्या आप ऐसे ही हम आंसर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बट आप क्या और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस और माइनस को एक साथ कंबाइन करके। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 11 इज इट योर आंसर, राइट? ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, मैं साइड पे अरेंज कर देता हूं। चलिए, हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी आपको 3 क्वेश्चंस और दिए हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and the difference between x minus x and 2 when x is greater than 2। देखिए, अब हम पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा है 11th क्वेश्चन। ओके, 11th क्वेश्चन है, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 3, प्रोडक्ट को मैं सिर्फ PRO लिख दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 3, इतना क्लियर है। फिर ब्रैकेट में बोला जा रहा है द डिफरेंस यानी कि माइनस का साइन है, मैंने डिफरेंस का डिफ लिख दिया है, बाकी टेस्ट कर दिया, आपको समझ आना चाहिए। The difference between, okay, the difference between x and 2 when x is greater than 2। चलिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बाकी मैं आपको समझा दूंगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने अभी बताया ब्रैकेट वाली चीज को हम पहले सॉल्व करते हैं, हम बोर्ड मास पढ़ चुके हैं तो आपको ऑब्वियसली बात ये चीजें पता होंगी। तो देखिए, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन x एंड 2 व्हेन x इज ग्रेटर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर x ग्रेटर है तो x को हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना, हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं, फिर हम माइनस करते हैं। तो x एंड 2 लिख दिया और कह रहा है माइनस इसको करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन x एंड 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3, तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। इस तरीके से आप इसका भी बहुत ही इजी आंसर लेके आ सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप इसको अंडर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा पहले, तो 3x हो जाएगा, और 3 का ही मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, तो माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 2 6। इस तरीके से भी आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t। तो मैं क्वेश्चन को पहले नोट करता हूं, मैंने आपको हर बार क्वेश्चन नोट करके ही दिए हैं, बाकी आप अपनी बुक में भी एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं आया है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग का इश्यू है। द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब कह रहा है कि जो 7 है ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम किससे, प्रोडक्ट से, किसके, 12 एंड t के। तो प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई और ये सब्ट्रैक्ट। तो आपने अगर बोर्ड मास पढ़ा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट करेंगे किसका, 12 एंड t का, तो 12 मल्टीप्लाई t, ओके, प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t। और इसके जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, इसको हम कंबाइन करके 12t लिख सकते हैं। तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 12t लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 12t, ओके। अब कह रहा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12t, तो 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 12t से। 12t में यहीं पे लिखूंगा, कह रहा है 7 सब्ट्रैक्टेड, तो -7। तो 12t से मैंने क्या किया, 7 को माइनस कर दिया, और इसका क्वेश्चन भी आपका आंसर, इसका आंसर भी आपका आ गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज 13 एंड फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट वाला पार्ट है। तो 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 added to twice the sum of
एक्स एंड पी। बहुत इजी है, देखिए समझिए, बहुत ही इजी है, इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे तब तक इसको नोट कर देता हूँ। 1 एडेड टू ट्वाइस द सम ऑफ एक्स एंड पी। चलिए देखिए, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे वो कह रहा है 1 हमें ऐड करना है, बट किस में? जो सम ऑफ एक्स पी होगा उसके ट्वाइस में। तो x एंड p का सम, यानी कि मैं आपको हर बार बता चुका हूं, पहले हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो x एंड p का सम मैंने लिख दिया, इसका ट्वाइस करा, इसका मतलब जब इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कह रहा है इसमें हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो ये तो हो गया ट्वाइस द सम ऑफ x एंड p। इसमें हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है, तो +1 एंड दिस इज योर आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा 2x + 2p + 1। ठीक है, मैं उसको भी लिख देता हूं। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x + 2p + 1। देखिए हर बार मैं आपको मल्टीप्लाई करके दे रहा हूं, इसका मतलब आपको ये नहीं कि आपको ये वाला आंसर ही लिखना है, आपके आंसर शीट में जो दिया गया हो आप उसके अकॉर्डिंग करिए। बाकी मैंने आपको हर एक मेथड आपको बता दिया है, क्योंकि आगे चल के ये मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप समझते रहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू। और आप क्वेश्चंस को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। और अगर आपको जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को प्रोसेस करके समझा दूंगा। थैंक यू।